अब तक आप लोगों ने उत्तल लेंस में किरण आरेख द्वारा अध्ययन किया कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके नियम क्या है, किरण आरेख के नियम क्या है। तो 3 नियम उन्होंने बताया था। पहला नियम था कि जो समांतर प्रकाश की किरण वस्तु से चलती है तो लेंस से अपवर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर जाती है, या अवतल लेंस के केस में मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत। पहला नियम था। दूसरा नियम था कि जो प्रकाश की किरण वो प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी या जाएंगी, लेंस से निकल करके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। दूसरा नियम। तीसरा नियम हमने बताया था कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी सीधे उसी दिशा में निकल जाएगी। इन्हीं तीनों नियमों में से 2 नियम को ध्यान में रख करके हम प्रतिबिंब के लिए लेंस में किरण आरेख खींचते हैं, और जो दोनों किरणें जहाँ पे मिलती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब जो है वस्तु का प्रतिबिंब हो। तो आज हमको उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का किरण आरेख हमको खींचना है और ये अध्ययन करना है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और प्रकृति क्या होगा। तो आइए लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हाँ, ये टॉपिक है इसमें विभिन्न स्थितियों में हम प्रतिबिंब बनाने का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली है वस्तु अनंत पे। वस्तु अनंत पर है, पहली स्थिति है। दूसरी है वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में है। ये हो गया दूसरी स्थिति। तीसरा है वस्तु 2f1 पर है। चौथी स्थिति वस्तु 2f1 और f1 के बीच में है। पांचवा स्थिति वस्तु 2f1 पर है। वस्तु 2f1 पर है। छठवां स्थिति वस्तु f1 पर 2f1 में f1 पर है। वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र पर है। इतनी स्थितियां हमें प्रतिबिंब बनने का अध्ययन करना है। पहले वस्तु अनंत सबका हम चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद आप खुद जान जाएंगे प्रतिबिंब कैसा है, कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या है। तो पहले आइए वस्तु अनंत। वस्तु अनंत में
उत्तल लेंस में है, ये लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में पहले हम अध्ययन करेंगे। पहले देखिए वस्तु अनंत पर है, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। F1 है ये, 2F1 ये इधर वाला लेंस है मुख्य फोकस, F2 है ये, और 2F2 और 2F2। देखिए जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर ही चलती हैं। जितनी प्रकाश की किरणें हैं सब समानांतर ही चलेंगी। तो वो समानांतर किरणों को हम चलाएंगे। इस पे देखिए एक समानांतर किरण ये है मुख अक्ष के समानांतर, और दूसरी मुख अक्ष के समानांतर ये दो किरणें हैं। और एक जो है ये देखिए अपवर्तित होकर के लेंस से अपवर्तित होकर के दूसरी तरफ मुख्य F2 पर मुख्य फोकस पर ये निकल जाएंगी। देखो सीधे निकल जाएंगी अपवर्तित होकर के। यहाँ जो है ये अपवर्तित होकर के फोकस बिंदु से होती हुई चली जाएंगी। और जो प्रकाश की किरण ये जो मुख्य अक्ष है इससे भी जाएगी प्रकाशी केंद्र से। ये देखिए प्रकाशी केंद्र है, ये सी है, ये सेंटर, ये प्रकाशी केंद्र है, इससे भी जा सकती है प्रकाश की किरणें। तो हमने बताया था अभी कि 3 किरणों में 2 किरणों को लेकर के हम प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचते हैं। 2 किरणों को ध्यान में दे करके। तो देखिए एक तो समानांतर किरण ये ऊपर वाली है मुख्य अक्ष के, और दूसरे जो प्रकाशी केंद्र से जा रही वो भी सीधे देखो निकल जा रही है। तो ये अपवर्तित नहीं होना। तो इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर रखी हुई वस्तु, अनंत का मतलब चांद सूर्य या अनंत दूरी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उस दूरी को अनंत दूरी कही जाती है। तो वहां से जब भी प्रकाश की किरणें चलेंगी समानांतर ही चलती हैं। तो समानांतर चल करके मुख्य अक्ष से एक बिंदु पर देखिए जा करके ये मिलती है। ये इसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब छोटा सीधा और छोटा उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये इसका है। तो यहाँ प्रतिबिंब देखिए छोटा बन रहा है। वस्तु प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ मुख्य फोकस या F2 पर, यहाँ लिख दी मुख्य तरफ, मुख्य फोकस पर उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक बनेगा। छोटा और अत्यंत छोटा और अत्यंत छोटा बनेगा। ये फर्स्ट स्थिति में देख लिया। मुख्य अक्ष के समानांतर आई, ये प्रकाशी केंद्र है, ये प्रथम फोकस है और 2F1 इधर है। ये दूसरी यानी पक्कता केंद्र यानी इसकी दूरी जो है इसको C1 भी कहा जा सकता है। C1 और C2
लेकिन ये दूनी दूरी F1 करके यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जो मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण चलेगी वो अपवर्ड लेंस से अपवर्तित होकर के F2 पर जाके मिलेगी, और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है सीधे निकल जाएगी। इस तरह से दोनों किरणें एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, उसी बिंदु से मुख अक्ष पे डाला गया लंब वो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ मुख फोकस पर उल्टा, वास्तविक और अत्यंत छोटा बनेगा। ये हो गया पहली स्थिति। अब आइए दूसरी स्थिति देखिए, वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में। अब आइए देखिए, इसको देख लिया जाए। ये लेंस उत्तल, इसमें मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष ये है प्रकाशिक केंद्र है। ये मुख्य अक्ष है। ये देखिए, इसका जो है F1 है, ये प्रथम फोकस, और ये जो है 2F1 है, और ये जो है मुख्य फोकस F2, और ये दूरी जो है ये F2 है ये, और ये दूरी ये जो हो जाएगा 2F2। ये देखिए है। अब कह रहा है वस्तु कहाँ है? 2F1 और अनंत, इधर की दूरी सब अनंत है, अनंत के बीच में वस्तु यही कहीं है। मान लीजिए ये देखो, अब ये मालूम हो गई। यहाँ तो मालूम नहीं थी वस्तु कहाँ है। ये देखो बहुत अनंत दूरी पर थी, यहाँ हमें मालूम है A और B वस्तु है, ये है ना। 2F1 और अनंत के बीच में ये तो है वस्तु, अनंत और 2F1 के बीच में, तो हमने रख दिया। देखो AB वस्तु है। अब इससे प्रकाश की किरण जो चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, ये देखो टेढ़ी हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही प्रकाश की किरण, ये देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, और ये लेंस से अपवर्तित होकर के वही क्रिया बार बार होगी। देखो ये मुख्य फोकस से ही आपको ले, जो समानांतर चलेगी प्रकाश की किरण उसको मुख्य फोकस से ही लेके जाना है। देखो ये चली जाएगी मुख्य फोकस से, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, देखो यहां से ये देखो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। ये देख रहे हो, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो आगे चल के देखो एक जगह पे काटेंगी। ये कटी दोनों किरण, एक तो ये प्रकाशिक केंद्र से है, ये प्रकाशिक केंद्र से ये सी है प्रकाशिक केंद्र सेंटर, ये देखो है, इसी से जा रही है तो आकर के किसी बिंदु पर मिलती है ना। यहाँ देखो आकर के ये मुख अक्ष के समांतर वाली, और ये लेंस से अपवर्तित होकर फोकस बिंदु से चली गई है, और ये जो है प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से प्रकाश की किरण दूसरी हमने चलाया, दो किरणों को ही चला करके प्रतिबिंब बनाना देखा जाएगा। यहाँ से लेकर चलाया, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आ करके देखो एक बिंदु पर काटनी। इस तरह से ये नीचे वाला हिस्सा देखो, ये यहीं से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो ये देखो B डैश हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब B डैश और A डैश। इस तरह से F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको लिखा जाएगा प्रतिबिंब। दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ,
लेंस उत्तल लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ F2 और 2F2, F2 तरफ F2 और 2F2 के बीच छोटा, बस से छोटा है, देखो प्रतिबिंब छोटा है, उल्टा है, बीच उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा लिख दें, वास्तविक छोटा बनेगा। ये देख लिया, पहली स्थिति में तो फोकस पे करा छोटा। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पहली स्थिति में आपने बच्चों को देखा होगा कि लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस ऐसे, और नीचे जो है सूर्य की रोशनी में इसे करते हैं, तो नीचे की तरफ कागज रख करके उसके ऊपर नीचे करते हैं, तो छोटा सा बिंदु के नाम प्रतिबिंब बनता है। वो सूर्य का प्रतिबिंब है, जान लो। वो जो है अनंत में सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब है। और अगर उसी को बड़ी देर तक रखे रहा जाए तो उसमें आग भी लग जाती है, क्योंकि सारी प्रकाश की किरणों को ला करके, क्योंकि अभिसारी लेंस है, सबको केंद्रित कर दे रहा है। इसलिए सूर्य का प्रतिबिंब फोकस पे छोटा सा बनेगा और देर तक रखे रहे, कागज जल भी सकता है। तो वो तो रहा यहाँ पर पहली स्थिति में। दूसरे में देखिए, ये भी वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण दो हमने चलाया, एक तो मुखक से समान है, एक प्रकाश की किरण से, और ये आ करके लेंस के दूसरी तरफ F2 और 2F2 के बीच में A', B' ये प्रतिबिंब बनेगा। अब ये वास्तविक इसलिए है कि वास्तव में जाकर के कटती है, यहाँ पर किरण वापस ये दोनों किरणें आपस में एक उस जगह पे जाकर वास्तव में कटती है। ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब, और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सूर्य के लागे उत्तल लेंस को रखिए तो छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ कागज पे दिखाई पड़ता है सूर्य का, तो वो क्या है, सूर्य का प्रतिबिंब है, और पर्दे प्राप्त, वास्तविक प्रतिबिंब है, पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये रहा दूसरी स्थिति। अब आइए तीसरी स्थिति, वस्तु 2F1 पर है। अब देखो थर्ड, ये सेकंड हो गई, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है। तो जो है ये तीसरी वस्तु 2F1 पर है। तो उसके लिए देखिए उत्तल लेंस ये हो गया, ये उत्तल लेंस है, ये F1 है प्रथम फोकस, ये 2F1, यहाँ F2 है मुख्य फोकस, F2 है ये, और ये हो जाएगा 2F2। अब ये है, देखो वस्तु 2F1 पर है, यहाँ पर ये यहीं पर है, बात करीब आ रही है लेंस के। अब यहाँ देखिए, इसको हमने रख दिया, इस पे वस्तु ए बी वस्तु है, ये ए और बी वस्तु है। अब इससे प्रकाश की कुछ करना नहीं, इसमें बहुत इजी है। तीनों अगर मालूम है तीनों नियमों, तो उस नियम के अनुसार दो किरणों चलाइए, बड़े इजी, अपने आप प्रतिबिंब जाके बनता रहेगा। अब देखिए यही मुखक के समांतर हमने चला दिया। अब ये मालूम होना चाहिए कि मुखक से जो समांतर जा रही है वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से ही जाना है। पटरी रख करके आप खींच दीजिए, देखिए कुछ है नहीं इसमें,
समझना चाहे तो कुछ नहीं, देखो ये है मुख के समानांतर जा रही है, वस्तु से प्रकाश की किरण टेढ़ी होगी क्या? ठीक है, जाने नहीं सही कर रहा। ये मुख के समानांतर जा रही प्रकाश की किरण, ये देखो गई। आवाज मुन करके आपको नियम आपको मालूम है, इसको हम फोकस से ही लेके जाएंगे, मुख्य फोकस से ही लेके जाएंगे। देखो ये हो गया। और जो प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे सीधे खींचेंगे, कुछ नहीं करना है, लेकिन जब ध्यान से सुनेंगे तब है जान पाएंगे। देखो ये सीधे निकल गई प्रकाशिक केंद्र से जो जा रही है। यहाँ से 2 किरणों को हमने चलाया, बस ये भी है, यहाँ से 2 किरणों को चलाया, एक तो मुखक के समांतर, एक प्रकाशिक केंद्र से। देखो अब ये जाकर के देखो मिल रही है, ये 2F1 पर ही देखो ये जो हो जाएगा उसका उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। ये जो है ए वाला यहाँ बी डैश हो गया, ये बी डैश और ए डैश, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ कहाँ पर 2F1 पर ही बनेगा। यहाँ जो है बाई तरफ 2F1 पर रखी है, बस दाई तरफ 2F2 पर ही बन रहा है प्रतिबिंब। कितना बन रहा है? जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब थर्ड लॉ है, थर्ड स्थिति में प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ दूसरी तरफ 2F2 पर ही 2F2 पर उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर, जितनी बड़ी ए बी वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब हो रहा है ए डैश बी डैश। उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2F2 पर उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर बनेगा। ये है 3 स्थितियों में हो गया। अब फिर को मिटा दे, 3 हो गया ना, 3 हो गया। चौथा वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है। अब देखिए इसको, ये उत्तल लेंस है, प्रकाशिक केंद्र सी, ये जो है F1, ये जो है 2F1, और यहाँ ये हो गया F2, और ये दूरी जो हो जाएगी 2F2। अब कहाँ है बात तो 2F1 और F1 के बीच में यहाँ कहीं है। तो यहाँ देखो, इससे प्रकाश की किरण चलाओ, यह है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब चलेगी ये मुख के समानांतर ऐसे, तो फोकस पे लेके चले जाओ, मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी। ये मुख्य फोकस से होके जा रही है। और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, ये देखो जा करके मिल रही है कहीं पर।
ये यहीं पर इसी बिंदु पर जहाँ कट रही, जहाँ मिल रही है, इसी पर डाला गया लम्ब ए बी बात तो है ये, और ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब जो है ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। कहाँ बना? 2F2 और अनंत के बीच में। कैसा बना? वास्तविक है, ये जाके कट नहीं है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है। अब आइए, तो ये हो जाएगा, ये चौथी स्थिति है ना, चौथी था। फोर्थ स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ, दूसरी तरफ बड़ा, दूसरी तरफ वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। ये हो गया। समझ में आ रहा होगा मेरे समझ। कुछ करने नहीं है, ये देखो बात तो है। और यहाँ से दो किरण चलाइए, एक मुख अक्ष के समानांतर, एक प्रकाशीय केंद्र, जहाँ पे मिलेगी वहीं पर कटान बिंदु से उस पर लंब डाल दीजिए, वस्तु का प्रतिबिंब होगा। और बस देखिए, आके खुद बता रहा है कि 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब लेंस से दूसरी तरफ वास्तविक उल्टा और बड़ा 2F2 बड़ा 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, और बड़ा 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। ये हो गया वो चौथी स्थिति। आइए अब पांचवी स्थिति, वस्तु F1 पर फोकस पर, वस्तु फोकस पर पांचवी स्थिति में देखिए, रुक जाइए बना दूं। ये पांचवी स्थिति, ये लेंस देखो तुम्हारा उत्तल लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र सी सेंटर, ये F1 प्रथम फोकस, ये 2F1 और मुख्य फोकस F2, और ये जो है 2F2। अब यहाँ कह रहा कहाँ पर, देखो वस्तु F1 पर है, इसी पे आ गई फोकस पर, प्रथम फोकस पर वस्तु आ गई। देखो ये यहाँ मुख अक्ष के समांतर इसको भी ले जाओ, या अपवर्तित होकर के मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी, ये देखो। और जो प्रकाश की किरण सीधे जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से सीधे निकल जाएगी। देखो ये इस तरह से अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा। ये जाकर कहीं मिलेगी और इसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा अनंत पर बनेगा। ये जो है ए और बी वस्तु है, अभी हमें अज्ञात नहीं कहाँ बनेगा, कहीं बन सकता है, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? पांचवा स्थित ये हो जाएगा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ
प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2f2 अनंत के बीच 2f2 और अनंत के बीच बड़ा 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 वास्तविक और उल्टा बनेगा। यह है पांचवी स्थिति। अब आइए छठी स्थिति के लिए। एक चीज देख रहे हो, जो जो वस्तु करीब आ रही है, प्रतिबिंब जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जितने दूर है छोटा बन रहा है, लेकिन जो जो करीब आ रही बात लेंस के पास, प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। यहाँ देखिए वस्तु जो है ये F1 पर था, अब वस्तु आ गई F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये देखो ये लेंस है, उत्तल लेंस। सब उत्तल लेंस के ही केस में बताया गया है। अब यहां देखिए ये प्रकाशिक केंद्र है, ये है F1 है, ये F1 और ये जो हो जाएगा 2F1, ये है F2 है ये, और ये जो है 2F2। अब वस्तु देखो बात तो आ गई, एकदम करीब आ गई। ये देखो प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में वस्तु आ गई। अब क्या होगा, देखो यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही, यहाँ भी वैसे चलाओ, समानांतर ले जाओ, मुख के समांतर। अब फोकस से ही इसको अपवर्तित होकर के फोकस बिंदु से निकाल दो, चली जाएगी। मुख्य फोकस से निकाल दिया हमने, देखो ये। और जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, देखो ये प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, ये सीधे निकल गई, ये इधर नहीं मिलेगी कहीं। ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये पीछे की तरफ बढ़ाओ इस तरह से, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो मिलती हुई प्रतीत होगी। ये देखो मिलती हुई प्रतीत होगी। और ये प्रतिबिंब जो है आभासी हो गया यार। ए और बी वस्तु है ये, और ए डैश और बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। किधर बना, जिधर वस्तु है। और चूंकि देखो ये जाकर वास्तव में मिलती नहीं है, ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होगी, आभास होगा, इमेजिन है
ये इधर नहीं मिल सकती, पीछे की तरफ बढ़ाओ तो लगता है कि ये यहाँ से मिल करके जा रही है, वापस हो रही है। तो ये प्रतिबिंब जो हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये ए डैश और ए डैश बी डैश बड़ा होगा और आभासी होगा, सीधा होगा। छठवीं स्थिति में, छठवीं पठवीं तो ये हो गया, छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब 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 वस्तु प्रतिबिंब लेंस के उसी तरह जिधर वस्तु है, प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ जिधर वस्तु है, उसी तरफ जिधर वस्तु है, बड़ा वस्तु है, बड़ा सीधा और आभासी बनेगा। तो ये रहा उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। आपने यहाँ देखा कि अनंत पे जब वस्तु थी तब छोटा सा फोकस पे, लेंस के दूसरी तरफ फोकस पे प्रतिबिंब बना, और जब वस्तु और 2f1 के बीच में आ गई तो लेंस के दूसरी तरफ थोड़ा सा, वस्तु से बड़ा नहीं लेकिन जो छोटा था थोड़ा सा उसको बड़ा बना, और जब आ गया वस्तु 2f1 पर तो एकदम वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बना। जितनी बड़ी वस्तु हुई दूसरी तरफ उतना बड़ा ही प्रतिबिंब 2f2 पर ही बना। और जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में आ गई, 2f1 और 2f1 और f1 के बीच में आ गई तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बन गया और उल्टा ही रहा। और जब वस्तु f1 पर आ गई, f1 पर, तो अनंत पर प्रतिबिंब बना, बहुत बड़ा बना अनंत पर। और जब वक्त और करीब आ गई, यानी f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ गई, तो वस्तु जो है उसी तरफ जिधर वस्तु रखी है, लेंस के उसी तरफ जिधर वस्तु रखी है, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बना और सीधा। तो ये रहा उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनने का किरण आरेख। और इसको आप अगर नियम जान गए हैं, बना लेंगे तो अपने आप, मैंने बताया था ना कि अपने आप प्रतिबिंब बता देता कब कहाँ बनेंगे, बशर्ते नियम का पालन किया जाए। तो ये रहा उत्तल लेंस में। अब आइए दूसरा हम अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने देखा उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों में 6 पोजीशनों में वस्तु को रख करके प्रतिबिंब का अध्ययन किया। अब अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, ये अध्ययन करना। देखिए अवतल लेंस में 2 ही स्थितियां सिर्फ हैं, एक अनंत पर है और एक अनंत और प्रकाशीय केंद्र या फोकस के बीच में, 2 ही स्थितियों में है। अनंत पर, नंबर 1 अनंत पर, नंबर 1 वस्तु अनंत पर है, नंबर 2 अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, केंद्र के बीच में है।
ये द्वितीय स्थिति में हमको अध्ययन करना है। अब आइए पहला, मान लीजिए वस्तु अनंत पे, ये अवतल लेंस हो गया। ये अवतल लेंस है। देखो बी किनारे पर दोनों किनारों पर मोटाई अधिक और बीच में मोटाई कम है। यह अवतल लेंस होगा। अब यहाँ मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, यह इसका प्रकाशिक केंद्र है, सी सेंटर। ये जो है ये F2 है। ये लिए कि इसका मुख्य फोकस जो है बाईं तरफ होता है, F2 है। और ये जो है 2F2, इधर F1 हो गया ये, और ये जो है 2F1। इसका मुख्य फोकस जो होता है अवतल लेंस में, ये मुख्य फोकस बाईं तरफ होता है। ये देखो अब क्या कह रहा है, वस्तु अनंत पर है, कहीं पर है वस्तु, ये भी वस्तु है कहीं अनंत पर, हमें ज्ञात नहीं है। तो इससे मुख्य अक्ष से अनंत पर रखी जब भी वस्तु होती है तो वहां वस्तु से समांतर किरण ही चलती है। ये समानांतर किरण देखो आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वस्तु से अनंत पे जो रखी है ये। ठीक, ये जो है ये यहाँ से जब निकलेंगी लेंस से अपवर्तित होकर के, तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। देखो ये निकल जा रही है इस तरह से, ये देखो अपसरित होकर के बाहर की तरफ निकल गई, लेकिन जो ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये यहाँ से जाती हुई मुख्य फोकस F2 से, और एक प्रकाश की किरण देखो ये भी है, मुख्य अक्ष के से भी जा रही, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई, ये सेंटर से होती हुई जा रही मुख्य अक्ष पर ही। तो दो किरणों को हमने खींच के देखा, ये आकर के देखिए कहाँ पे मिल रही है, F2 पर मिलती हुई प्रतीत होगी। इस तरह से इसका अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर लेंस के जिधर वस्तु है लेंस के बाईं तरफ ही, बाईं प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर लेंस के बाईं तरफ जिधर वस्तु है, जिधर वस्तु है, वस्तु है कैसा बनेगा, छोटा 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 सीधा, छोटा सीधा और आभासी, आभासी आभासी बनेगा। ये पहली स्थिति। अब आइए अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक स्थिति और हमको अध्ययन करना है। ये देखो
दूसरी स्थिति है ना अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, ये लेंस है, आपका लेंस है। ये देखिए आपका प्रकाशिक केंद्र सेंटर, ये इसका जो है F2 है मुख्य फोकस, और ये जो है 2F2, ये F1 है, और ये जो है 2F1। अब बात तो कहीं पर है, देखो यहीं पर मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र और अनंत है ना, यही बीच में मान लीजिए वस्तु, ये देखो ये वस्तु है, दो ही स्थितियों में है, एक तो अनंत पर है ये, और दूसरी आ गई ये ए और बी वस्तु, ये इससे प्रकाश की किरण जो चलेगी, देखो मुख के समानांतर, ये मुख अक्ष के समानांतर चलाओ, ये वस्तु के शीर्ष बी बिंदु से निकलेंगी, ये चलेंगी, तो ये अपसरित होकर के ये चली जाएंगी, यहाँ जो है F2 है, ये F2 है, और ये AB वस्तु है। अब देखिए अपसरित होकर के चली जा रही है, तो यही मिला ये देखो यहाँ से निकली, ये अपसरित होकर के चली जा रही, फैल जा रही है, ये इस तरह से फैल गई, और जो प्रकाश की किरण इससे प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी सीधे निकल जाएगी, देखो ये निकल गई, ये निकल गई। अब ये देखो कहाँ कट रही है, देख रहे हो कहाँ कट रही है, ये एक बिंदु पर देखो कट रही है, इसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा, देखो छोटा और सीधा A' और B', वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, ये कैसा बना, प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर प्रति, ये दूसरी फर्स्ट स्थिति थी, और ये सेकंड स्थिति, प्रतिबिंब वस्तु की ओर छोटा सीधा आभासी, सीधा छोटा सीधा आभासी वस्तु, प्रतिबिंब वस्तु की ओर छोटा सीधा आभासी बनेगा। इस तरह से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनना हम लोगों ने अध्ययन किया, और अवतल लेंस में तो दो ही स्थितियां हैं, और दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब छोटा बनेगा और उसी तरफ बनेगा जिधर वस्तु है, और वो आभासी होगा और सीधा होगा। ये इस तरह से सब प्रतिबिंब बनना हम लोगों ने अध्ययन किया, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।